मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर राम भक्ति काव्यधारा को शुरू कर रहे हैं मित्रों। वैसे तो ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन हम लोगों ने इसे फोर्थ नंबर पर शुरू किया है। ठीक है। तो साथियों, सगुण भक्ति धारा जो है उसमें दूसरे नंबर की जो भक्ति धारा है वो राम भक्ति काव्यधारा है। अब राम भक्ति काव्यधारा में कौन कौन से कवि रहे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मित्रों, उसके पहले हम लोगों ने जो है जो तीन काव्य भक्ति धाराएं जो थी वो हम लोगों ने भक्ति काल की पूरी कर ली है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, रामास इसमें से सूफी काव्य धारा, ये इस तरह से हम लोगों ने तीन भक्ति काव्य धारा कंप्लीट कर ली है। तो भक्ति काल में ये लास्ट काव्य धारा है, राम भक्ति काव्य धारा। चलिए साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो ये नोट्स दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ साथियों, इसमें कुछ भी कमी नहीं है। बस विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कहीं ज्यादा मैटर मिलता है तो आप इसमें ऐड कर लीजिए, लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा बेस तो तैयार हो रहा है। बस विश्वास करने वालों की जीत होती है साथियों, और जो विश्वास नहीं करता है वो भटकता रहता है इधर उधर। साथियों, ये जरूर बोलता हूं मैं कि यार एक बार जब आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर कर दिया करो यार। इससे थोड़ा मेरा हौसला जो है ना बढ़ जाता है, बस इतना है और कुछ भी ऐसा नहीं है। साथियों, अगर किसी और को भी आप बताना चाहते हो तो जरूर बताइए, और पहली बार अगर चैनल देखते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए साथियों। चलिए देखते हैं। पहली बात यहाँ पर क्या आती है कि वह काव्य धारा जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लोक रक्षणकारी और लोक मंगलकारी चरित्र का वर्णन किया गया है। दो बातें इस लाइन में आई है कि भगवान श्री राम की ही बात है, लेकिन लोक रक्षणकारी और लोक मंगलकारी जो चरित्र उनका रहा भगवान श्री राम का, उसका वर्णन यहाँ हमें मिलता है। और उसी काव्य धारा को हम लोग जो है राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं। राम काव्य धारा की स्वर प्रमुख जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगी, नहीं होगी तो फिर ध्यान रख लीजिए। राम काव्य धारा की स्वर प्रमुख जो भाषा है मित्रों, वो अवधी ही भाषा है। साथियों, आप लोग पढ़ रहे होंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो है, अगर आपको लगता है कि यार विश्वास करने वाली बात है, अच्छी बातें हैं, अच्छे नोट्स हैं, तो यार थोड़ा सा आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो यार वीडियो को थोड़ा। ये तो यही है कि बस वायरल वायरल हो जाए यार, और तो क्या है। आप लोगों के भरोसे ही तो कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप लोगों के भरोसे ही कर रहा हूं मैं, बस ये मान लीजिए आप। राम कथा मूल स्रोत जो है वो वाल्मीकि कृत रामायण को माना जाता है। मतलब राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो जो मूल स्रोत है वो वाल्मीकि जी के जो रामायण है उसको ही माना गया है। दक्षिण में सर्वप्रथम राम भक्ति का प्रचार प्रसार आलवार भक्तों के द्वारा किया गया, और विष्णु पुराण में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित मिलता है साथियों। विष्णु पुराण में जो है मार्कंडे पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण में भी राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। विष्णु पुराण के साथ साथ मार्कंडे पुराण में भी, ब्रह्म पुराण में भी, वायु पुराण में भी और मत्स्य पुराण में भी हमें राम कथा देखने को मिलती है। भक्ति साहित्य का जो प्रादुर्भाव है वो दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ। जो भक्ति साहित्य है उसका जो प्रादुर्भाव है वो दक्षिण भारत में माना जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। चलिए, इस काव्य धारा के वास्तविक जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो रामानंद जी को माना जाता है। ठीक है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, जो मुख्य प्रस्तुत करता है इस काव्य धारा के वो तो साथियों रामानंद जी ही हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि कवि हैं राम भक्ति काव्य धारा के वो तुलसीदास जी हैं। प्लीज ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। आगे और बात करते हैं। पाली भाषा में लिखित बोध जातक कथाओं, दशरथ जातक और अनारमक जातक में भी राम कथा वर्णित हैं। पाली भाषा में लिखित जो बोध कथाएं हैं उनमें दशरथ जातक कथा और अनामर्क जातक कथा जो रही है उसमें राम कथा का वर्णन है। देखिए, राम कथा कहाँ कहाँ पर मिली, लेकिन इस राम काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं
वो तो रामानंद जी हैं, लेकिन प्रतिनिधि जो कवि है वो तुलसीदास जी को यहाँ पर माना गया है। आगे बात करते हैं साथियों, जैन साहित्य में भी राम कथा पर आधारित अनेक ग्रंथ लिखे। देखो, बौद्ध साहित्य में तो दशरथ जातक और अनामर्थ जातक मिलता है, लेकिन जैन साहित्य में राम कथा पर आधारित बहुत सारे ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। उनके नाम और उनके जो राइटर हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। पहुमचर्यु जो है, ये पूछ लिया जाता है कि ये जो है कौन सा साहित्य है, तो पहुमचर्यु जो है वो जैन साहित्य है। और किसके द्वारा लिखा गया है? विमल सूरी के द्वारा लिखा गया है। और पहुमचर्यु में किसका वर्णन किया गया है, या किस कथा का वर्णन किया गया है, किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? तो भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। वैसे जैन साहित्य आप देखिए, सियाचरियम उसके जो राइटर हैं भुवन तुंग सूरी, रामचरियम भुवन तुंग सूरी, उत्तर पुराण गुणभद्र, पहुमचर्यु। देखो, पहुमचरियम और पहुमचर्यु अलग अलग है। तो पहुमचर्यु में भी राम कथा का वर्णन जो स्वयंभू के द्वारा लिखी गई थी, जैन साहित्य है। महापुराण जो है पुष्पदंत ने लिखी। रामायण कथा क्रम सीता कथान क्रम हरिशेन और जैन रामायण जो है हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है साथियों। चले पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब बात आती है यहाँ पर, थोड़ी बहुत बातें जो है, ये मुख्य मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के दशावतार समय में राम कथा का भी वर्णन किया है। साथियों आप देखिए, चंद्रबरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया, उसमें भी दशावतार समय में, दशावतार खंड में जो है राम कथा का भी थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। और उत्तर रामचरित्र में जो भवभूति जी जिन्होंने लिखी थी उत्तर रामचरित्र, उसमें भी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद सीता की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है मित्रों। तो उत्तर रामचरित्र किसने लिखी? भवभूति के द्वारा लिखी गई थी। तो राज्याभिषेक हुआ भगवान श्री राम का, तो उसके बाद जो है सीता जी की कथा का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे, आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो राम कथाएं लिखी गई, तो किसमें कौन सी राम कथा लिखी गई, किसने लिखी, और वो उसकी भाषा क्या है? तो ये तो है साथियों रचना, और ये है इसके रचनाकार, ठीक है। और ये है इसकी भाषा, ये ध्यान रखना भाई, ये भाषा है, ये रचनाकार है, और ये रचना है। तो कृत्तिवास रामायण किसने लिखी? कृत्तिवास के द्वारा लिखी गई। किस भाषा में? बंगला भाषा में। जहां पर राम कथाएं देखने को मिलती है वो सारी चीजें भारतीय भाषाओं में लिखी गई रामायण। और किसने लिखी है और किस भाषा में लिखी है वो मैं आप लोगों को एक साथ पूरी यहाँ बता रहा हूँ। कंब रामायण महर्षि कंबन ने लिखी, तमिल भाषा में, याद करना भैया। रंग रामायण महर्षि रंग ने लिखी, किसमें? तेलुगु भाषा में। भास्कर रामायण किसने लिखी? भास्कर ने, तेलुगु भाषा में। भावार्थ रामायण एकनाथ ने लिखी, मराठी भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। अर्ध रामायण किसने लिखी? गिरधर स्वामी ने, मराठी भाषा में लिखी। मंगल रामायण गिरधर स्वामी ने, मराठी भाषा में लिखी। सुंदर रामायण गिरधर स्वामी ने, मराठी भाषा में लिखी। संकेत रामायण गिरधर स्वामी ने, मराठी भाषा में लिखी। यानी गिरधर स्वामी ने सारी मराठी में लिखी, ठीक है। रामायण जो है वेणा वजाय देश पांडे के द्वारा भी लिखी गई और मराठी भाषा में लिखी गई। पद रामायण माधव कंदली के द्वारा असमिया भाषा में लिखी गई। गीति रामायण शंकर देव ने लिखी तो असमिया भाषा में लिखी। कथा रामायण माधव देव के द्वारा असमिया भाषा में लिखी गई। गुजराती रामायण कवि मालन के द्वारा गुजराती भाषा में। कीर्तनिया रामायण जो है, कीर्तनिया रामायण जो है अनंत अनंत कंदली के द्वारा असमिया भाषा में लिखी गई रामायण है। चलिए बात करते हैं अब राम भक्ति के संप्रदाय कौन कौन से रहे हैं। तो श्री संप्रदाय जो है रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, ये श्री संप्रदाय से संबंधित हैं। जो श्री संप्रदाय है वो राम भक्ति से संबंधित रहा है। उसमें कौन कौन थे? रंगनाथ मुनि थे, पुंडरीकाक्ष थे, राम मिश्र थे, यमुनाचार्य थे और रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य को शेष नाग या लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है मित्रों, ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक और संप्रदाय था जो राम भक्ति संप्रदाय थोड़ा माना गया है, ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय जो है साथियों मध्वाचार्य जी का है, इन्होंने द्वैतवाद का प्रचार भी किया था।
अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, रामानंद जी के बारे में बता देता हूँ। इससे पहले मैं तुलसीदास जी को शुरू करूँ, उसके पहले थोड़ा सा रामानंद जी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे रामानंद जी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं। चलिए फिर जब पढ़ेंगे रामानंद जी उसी समय मैं आपको बताऊंगा। अभी तुलसीदास जी से शुरू करते हैं। जो हिंदी के प्रमुख राम भक्त कवि रहे हैं साथियों, उसमें सबसे पहले जो कवि आते हैं वो तुलसीदास जी आते हैं। और तुलसीदास जी जो है इसके भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इस बात का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, तुलसीदास जी वेरी इंपॉर्टेंट। एक न एक क्वेश्चन तुलसीदास जी से जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है मित्रों, वो 1532 ईस्वी में हुआ। अरे मेरे साथियों, मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूं यार। जब मैं पढ़ा सकता हूँ सुबह सुबह उठ के आप लोगों को, या रात में उठ के आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो यार मेरे मित्रों आप लोग पढ़ नहीं सकते क्या यार? पढ़िए, आप इन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए लिखने के बाद। और मैं आपसे ये कहता हूं, आप पीडीएफ के भरोसे मत रहिए मित्रों, आप इनको सुनिए। जब मैं बोलता हूं उनको सुनिए, और सुनते सुनते ही लिखिए। जब आप सुनते सुनते लिखोगे ना तो आपको याद भी होगा, आप लिख रहे हो तो आपके हाथ भी उस पर चलेगा, तो चीजें आपको ज्यादा याद रहेगी। और आपने खुद ने लिखी है, आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो। तो आप लिखिए और वीडियो देख करके लिखिए, और कभी भी इनको सुनते रहिए वीडियो को, तो आपको ज्यादा याद होगी चीजें, ठीक है ना? तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है मित्रों, वो 1532 ईस्वी में हुआ, 1589 विक्रम संवत में। अगर विक्रम संवत पूछे तो 1589 विक्रम संवत में, और ईस्वी पूछे तो 1532। साथियों, तुलसीदास जी के जन्म को आपको याद रखना ही है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग राइटर के द्वारा अलग अलग माना गया है। मैं आपको बता देता हूँ तुलसीदास जी के जन्म के बारे में। अगर मैं बात करूं मित्रों, तो 1526 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर मानते हैं। 1526 ईस्वी में इनके जन्म को किसने माना था? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। जो शिव सिंह सेंगर है साथियों, ये इनके जन्म को 1526 ईस्वी में मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1532 ईस्वी में किसने माना? 1532 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और राम गुलाम द्विवेदी। ये बता देता हूं आपको, अगर 1526 ईस्वी आ जाए लेकिन नाम देगा शिव सिंह सेंगर का, और 1532 आ जाए तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा है और राम गुलाम द्विवेदी के द्वारा है 1532। लेकिन जो मेन है वो 1532 ही है। 1497 ईस्वी भी इनका जन्म माना है। कितना? 1497 ईस्वी भी इनका जन्म है, लेकिन उसको मानने वाले कौन है? उसको मानने वाले हैं बेनी माधव और रघुबर दास। कौन कौन थे? बेनी माधव और रघुवर दास। बेनी माधव और रघुबर दास, ये इनके जन्म को जो है 1497 मानते हैं। और शिव सिंह सेंगर इनके जन्म को 1526 मानते हैं। और 1532 जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और राम गुलाम द्विवेदी के द्वारा माना गया है। चलिए साथियों, अभुक्त मूल नक्षत्र में, अभूत मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। जन्म स्थान जो है इनका क्या रहा? इनका जो जन्म स्थान है साथियों, वो राजापुर, जो यूपी में पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो इनका जन्म स्थान राजापुर, जो यूपी में पड़ता है। और एटा जिले का सोरा नामक गांव, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है साथियों। अब प्रथम मत जो मान्य है, इनकी जो मृत्यु है वो 1680 में काशी में हुई थी। तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 में काशी में हुई। ये बात आप याद रखना। यानी कि क्या है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। वैसे तो इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में भी मानी जाती है। 1623 ईस्वी में भी इनकी मृत्यु मानी जाती है। अस्सी घाट पर। कौन से घाट पर? अस्सी घाट पर इनकी मृत्यु मानी जाती है, ये ध्यान रखिए। लेकिन इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। संवत 1680
है ना। संवत 1680, ये जो है ना 1680, ये विक्रम संवत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये 1680 इनकी मृत्यु विक्रम संवत है, लेकिन 1623 में भी ईस्वी की बात करें तो 1623 आ जाएगी। ठीक है। और विक्रम संवत की बात करेंगे तो 1680 आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना भाई। क्योंकि एक दोहा इनके प्रचलित है ना, वो दोहा आपने सुना भी होगा, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। ये दोहा सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये इनके मृत्यु के संबंध में ही है। एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके संबंध में कहा गया है। और संवत 1680, संवत 1680, तो इसमें ईस्वी पूछ लिया जाए तो 57 घटा देना, 1623 आ जाएगा। तो संवत 1680, 80 गंग के तीर, और श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इस तरह से ये इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित भी रहा है। अब जन्म स्थान की अगर बात करूं तो सोरा जो एटा ये सोरा एटा जो है, ये एटा जिले का सोरा नामक जो गांव है, इसको इनके मृत्यु के बारे में किसने माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। एक और थे, लाला सीताराम जी भी थे, और गौरी शंकर द्विवेदी भी थे, राम नरेश त्रिपाठी भी थे, गणपति चंद्र गुप्त भी थे। ये सारे के सारे किसमें मानते हैं? एटा जिले के सोरा नामक गांव को मानते हैं। और राजापुर जो यूपी में है, वो इनके जन्म स्थान को क्या मानते हैं? इसमें कौन मानने वाले थे? सबसे मुख्य तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही माना था इसमें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना वो राजापुर में इनके जन्म को माना है। और भी हैं, शिव सिंह सेंगर ने भी राजापुर को ही माना, राम गुलाम द्विवेदी ने माना, बेनी माधव दास ने माना, महात्मा रघुबर दास ने भी माना है साथियों। तो ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए, ऐसा पूछा नहीं जाता। पूछा जाएगा तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजापुर में हुआ था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और एटा जिला सोरा नामक गांव हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। मुख्य बात यही है। चलिए, अब इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, पूछ लिया जाता है। माता का नाम उलसी था। और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी यानी कि 1680 विक्रम संवत में हुई थी। भक्ति जो पद्धति है, तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति जो है वो दास्य भाव की रही है। कौन सी रही है? दास्य भाव की रही है। और इनके बचपन का नाम राम भोला था। पालन पोषण जो किया है वो इनकी दासी थी मुनिया। क्या नाम था दासी का? मुनिया दासी था। 5 वर्ष तक जो है इनका पालन पोषण इनकी जो दासी रही मुनिया उसने ही किया, एवं बाला नरहरि दास के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। तो इनके जो गुरु रहे वो नरहरिदास, नरहरिदास या नरहरियानंद इनको कह दिया जाता है। यही फिर इनके गुरु बन गए। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। इनकी जो पत्नी का नाम था वो रत्नावली था, और ये दीनबंधु पाठक की इनकी पुत्री रही थी, तो इनकी पत्नी बन गई। एक बात है आपको यहाँ ये मैं बता देता हूँ, जो पालन पोषण किया था वो मुनिया दासी ने किया था 5 वर्ष तक। तो 5 वर्ष बाद जो तुलसीदास है वो अपने गुरु नरहरि दास के पास रहने लग गए थे, और उनका भी पालन पोषण उन्होंने कर लिया। जो 5 वर्ष के बाद में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षाएं हुई अयोध्या, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षाएं हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? अयोध्या में हुई। और ये वेद वेदांत की शिक्षा इन्होंने शेष सनातन जी से प्राप्त करी थी काशी में। जो वेद वेदांत की जो शिक्षा प्राप्त करी इन्होंने शेष सनातन जी से प्राप्त करी काशी में। शुकर क्षेत्र में भी ये रहे। और नरहरियानंद जी से इन्होंने रामकथा सुनी थी। कहाँ पर? शुकर क्षेत्र में। तुलसीदास जो है वो रामानंद के शिष्य परंपरा में 7वीं पीढ़ी में आते हैं साथियों। तुलसीदास जी रामानंद के शिष्य परंपरा में कौन सी पीढ़ी में आते हैं? 7वीं पीढ़ी में आते हैं। और चित्रकूट में तुलसी को राम के अलौकिक भक्ति का अनुभव अनुभव हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जो चित्रकूट में ये रहे, तो वहां पर इनको एक अलौकिक अनुभूति हुई भगवान श्री राम के बारे में। और फिर इन्होंने बहुत अच्छे से रामायण को लिखा, रामचरितमानस को लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव और सरयू पारीन ब्राह्मण, जबकि मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्य कुब्ज ब्राह्मण माना था। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं करी थी। अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
हो जाती है। और निम्न कथन इनके बारे में लिखा भी हुआ है, जो इनकी पत्नी ने इनको बोले थे। लाज न आवत आपको दोरे आयु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ। ठीक है, ये रत्नावली इनकी पत्नी के द्वारा कहे गए, और इसी इनको ही सुनकर के फिर ये उसमें भक्ति में लीन हो गए थे। अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तेसी जो श्री राम मह, होती न हो तो भवभूति। कितनी तगड़ी बात कही थी। लाज न आवत, यानी कि भगवान ये जो तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी के साथ ही आगे थे। तो पत्नी ने कहा रत्नावली ने कि आपको लाज नहीं आई, दोरे आयो साथ, आप मेरे साथ ही आ गए हो। दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, ए नाथ मैं अब आपसे क्या कहूं, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। फिर उन्होंने कहा कि अस्थि चर्म मैं देह मम, उसने कहा रत्नावली ने, मेरा जो शरीर है अस्थि चर्म का बना हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। तामे ऐसी प्रीति, और तुम उससे ऐसी प्रेम करते हो। तेसी जो श्री राम, अगर ऐसी ही प्रीति अगर तुम भगवान श्री राम से करते तो न होती भवभीति। हाँ, आपको प्रकट हो जाती आपकी भक्ति। तो अब देखिए, तुलसी जो है अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तुलसीदास जी को किसके समकालीन माना जाता है? अकबर के समकालीन माना जाता है। राम गुलाम द्विवेदी ने इनके ग्रंथों की संख्या वैसे तो 12 मानी है, और ये 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 इसमें छोटे ग्रंथ हैं साथियों। 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे हैं, इनकी ग्रंथों की संख्या 12 मानी गई है। देखिए, इनको अलग अलग बातें यहाँ पर कही है। रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को ही कहा जाता है। गोद लिए हुलसी प्रिय तुलसी सो सुत होय, ये रहीमदास जी ने कही थी। खेट कौतुकम, रहीमदास जी तुलसीदास जी को कहते हैं बरवे नायिका भेद में। अब इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं। 5 बड़े ग्रंथ में जो है ट्रिपल आर डी के, क्या मैंने क्या बनाया है इसका, ट्रिपल आर डी के, ऐसी इनकी बना दी साथियों। 5 बड़े ग्रंथ और ट्रिपल आर डी के एक मैंने ट्रिक बना दी है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको। तुलसीदास जी बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनके 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं? राम गीतावली, इन्होंने 1571 ईस्वी में लिखी, ब्रज भाषा में लिखी थी। रामचरितमानस 1574 में अवधी भाषा में लिखा। राम विनयावली यानी कि विनय पत्रिका जिसको कहते हैं 1582 में, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई। दोहावली 1583 में ब्रज भाषा में, और कवितावली जिसको कवित रामायण भी कहा जाता है 1612 ईस्वी में ब्रज भाषा में। साथियों, ये क्रम से ही जमे हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले राम गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर राम विनयावली यानी कि विनय पत्रिका, फिर दोहावली, फिर कवितावली। तो इस तरह से ये क्रम से ही जमे हुए हैं। अगर आपको क्रम भी याद रखने हैं तो आप रख लीजिएगा। ये इनके 5 बड़े ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? राम गीतावली तुलसीदास जी के, ट्रिपल आर डी भी इस तरह से, राम गीतावली, रामचरितमानस, राम विनयावली जिसको विनय पत्रिका भी कहते हैं, दोहावली और कवितावली। तो इस तरह से इनके 5 बड़े ग्रंथ आपको याद हो जाएंगे। और किस किस भाषा में लिखे गए हैं? एक ही है रामचरितमानस अवधी भाषा में, बाकी सारे के सारे इन्होंने 4 बड़े ग्रंथों को ब्रज भाषा में ही लिखा है। बात करते हैं अब इनके छोटे ग्रंथ जो 7 माने गए हैं, कौन कौन से हैं? कृष्ण गीतावली 1571 में, ये भी क्रम से ही लिखे गए हैं। कृष्ण गीतावली 1571 में ब्रज भाषा में। रामलला नहोत्सु इन्होंने 1582 में लिखी अवधी भाषा में। अब खंड काव्य जो इनके लिखे गए थे, एक तो पार्वती मंगल और एक जानकी मंगल, दोनों ही खंड काव्य हैं। ये 1582 ईस्वी में दोनों ही लिखे और अवधी भाषा में लिखे गए मित्रों, ठीक है। वैराग्य संदीपनी 1612 में ब्रज भाषा में। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 में ब्रज और अवधी भाषा में। और बरवे रामायण जो इन्होंने 1612 में अवधी भाषा में लिखी गई। तो इस तरह से ये क्रम से ही लिखे हैं सारे के सारे, सातों के सातों इनके जो छोटे ग्रंथ हैं। ये इनके टोटल 12 ग्रंथ माने गए हैं। और जो पार्वती मंगल और जानकी मंगल है वो खंड काव्य अवधी भाषा में लिखी गई है 1582 में। और जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों ही खंड काव्य रहे हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज में तुलसी द्वारा रचित निम्न रचनाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। जो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो लिखा, उसमें तुलसीदास जी की कुछ और रचनाएं हमें देखने को मिलती है। उन रचनाओं के नाम है राम सस्सई, संकट मोचन, हनुमद बाहुक, हनुमान बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, रोला रामायण, करवा या कड़खा रामायण,
झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण, ये हमें शिव सिंह सरोज जो लिखी थी शिव सिंह सेंगर के द्वारा, उनमें ये कुछ ग्रंथ जो है हमें और देखने को मिलते हैं। अब साथियों यहाँ पर बात आ जाती है विशेष तथ्यों की। तो विशेष तथ्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें थोड़ा बहुत आप याद रखा करिए। विशेष तथ्य में अभी मैं और बहुत सारी चीजें आपको विशेष तथ्य में बताने वाला हूं, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए मित्रों। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा आप याद रखिए, विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मित्रों। तो इसमें विशेष तथ्य में जो पहला तथ्य है वो है, इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की थी। जो हनुमान बाहुक जो इन्होंने रचना करी, वो कोई अनिष्ट बात इनके साथ हो रही होगी, उसके आधार पर इन्होंने इसकी रचना करी थी। इसे कवितावली का ही भाग माना जाता है। ठीक है। आगे है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने इनको क्या कहा? कलिकाल का वाल्मीकि कहा। जो भक्तमाल रचना है उसके राइटर है नाभादास, वो तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको क्या कहते हैं? उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन क्या कहते हैं साथियों? इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने तुलसीदास जी को क्या कहा कि महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक है तो वो तुलसीदास जी है, ऐसा इन्होंने कहा। विसेंट स्मिथ मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास जी को मानता है। विसेंट स्मिथ, ये कथन है, ये बहुत तगड़े, इनको याद कर लेना। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती इनको क्या कहते हैं? आनंद वन का वृक्ष। तुलसीदास जी को डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती इनको आनंद वन का वृक्ष कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। और इन्होंने एक बात भी कही कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। तो ये कुछ बातें जो है तुलसीदास जी की रही भी है। ठीक है। और भी बातें हैं साथियों, तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कथन कहे थे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जब कथन आए गए तो मैं आपको बता देता हूँ। नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा। जो मैं बोल रहा हूँ साथियों वो सुन लेना, क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ लिखने की यार। ठीक है ना। स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा था। स्मिथ ने अकबर से महान व्यक्ति भी इनको कहा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा। रामचंद्र शुक्ल इन्हें जातीय कवि कहते हैं। और यह एक कवि ही हिंदी के प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी हैं, ऐसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं। साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है क्या कहते हैं इनके बारे में? भारतवर्ष का लोक नायक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको कहते हैं। रामविलास शर्मा के द्वारा इनको जाति कवि भी कहा गया था। और लाला भगवान दिन और बच्चन सिंह ने इनको रूपकों का बादशाह कहा, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया भी है। एक हुए हैं इनके बारे में अमृतलाल नागर। कौन थे? अमृत, साथियों क्या नाम था? अमृतलाल नागर। इनको क्या कहते हैं? अमृतलाल नागर इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मानस का हंस। क्या कहते हैं? मानस का हंस। ये तुलसीदास जी को कहते हैं अमृतलाल नागर, मानस का अंश। इन्होंने लिखा भी है। ठीक है ना। और अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अनुप्रास का बादशाह भी इनको कहते हैं। जाते कवि तो कहते ही हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अनुप्रास का बादशाह भी कहकर पुकारा है। ठीक है, तुलसीदास जी को। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। और नाभादास ने तो आपको पता ही है, कहा ही। ठीक है ना। नाभादास भक्तमाल के सुमेरु। कौन? नाभादास ने कहा तुलसीदास जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक और उन्होंने कहा था करुण रस का कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक इनको करुण रस का कवि भी कहा। देखो ये बात तो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। लेकिन इनको तुलसीदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? करुण रस का कवि भी कहते हैं। ये आप लिख लेना भाई साथियों, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें जो बताता हूँ उनको भी लिख लिया करो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो समन्वय की विराट चेष्टा तो कहा ही है, ये तो ये आपको भिखारी दास ने भी कुछ बातें कही थी इनके बारे में। क्या कहा था? तुलसी गंग दुहो भये सुकविनन के सरदार, ऐसा जो है भिखारी दास भी इनके बारे में कहते हैं।
अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी नाम आता है, जो इनके बारे में बात कही, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओद के द्वारा। लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि हरिओद जी ने भी इनके बारे में कुछ बातें कही गई। क्या कही थी? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पात तुलसी की कला। ये बात इन्होंने कही थी कि कविता करके तुलसी न लसे। किसने? हरिभोज जी ने तुलसीदास जी के बारे में बात कही थी। क्या कहा था? कि कविता करके करके तुलसी तुलसी न लसे। ठीक है ना? आगे की पंक्तियां आपको पता होगी, सही, ये ध्यान रख लेना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिभोज जी ने ऐसा इनके बारे में कहा था। कुछ भी और मतलब साथियों कमी नहीं है इनके बारे में, जिन्होंने भी कही बहुत सारी चीजें रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जो है रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित रहे थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इनकी भक्ति भावना जो है दास्य भाव की भक्ति भावना इनकी रही है, ऐसा माना जाता है। शायद आपको ये बातें तो पता होगी भी, सही। ठीक है ना? अब तुलसी से पहले निम्न रचना शैलियां या प्रसिद्धि रही है। वीर गाथा काव्यों में छप्पे पद्धति रही है। विद्यापति व सूरदास के पदों में गीत पद्धति रही है। गंग और भाट की रचनाओं में कवित सवैया पद्धति रही है। नीति काव्य में सुक्ति पद्धति रही है। प्रेमाख्यानों में दोहा चौपाई पद्धतियां रही है। तुलसीदास जी के पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। यह स्मार्त वैष्णव थे और 5 देवताओं की इन्होंने पूजा करी है, उसमें विश्वास करते थे तुलसीदास जी। भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा जी, सूर्य भगवान और गणेश जी, इन पे बहुत ज्यादा विश्वास ये किया करते थे। ठीक है। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना, इनके मित्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, के आग्रह पर करी थी। ये थोड़ा सा याद रखना। जो बरवे रामायण जो इन्होंने लिखी है तुलसीदास जी ने, इसकी जो रचना है इनके मित्र थे अब्दुल रहीम खान खाना रहीम दास जी, उनके आग्रह पर करी थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवे नायिका भेद में हमें देखने को मिलता है साथियों। तो ये चीजें थी साथियों, थोड़ा सा आप इनको ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जो है तुलसीदास जी के बारे में अभी और डिटेल में हमें पढ़ना है, जो अगली क्लास में पढ़ते हैं साथियों। मिलते हैं साथियों। शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा प्लीज, ठीक है? और लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी तो और कुछ नहीं है। ठीक है ना यार? वायरल कर दो वीडियो को, जल्दी वायरल करो फटाफट। मतलब यार थोड़ा सा अगर आप लोग शेयर करोगे तो वायरल हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों।